इस वीडियो के स्टार्ट में ईमो बैग की ओर देखता है और कहता है, मुझे अभी इस टाइम फूड की ज़रूरत है। मैंने अपनी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी है। अब मेरे पैरों में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से चलकर जा सकूँ और मेरे अभी पैर भी काँप रहे हैं। वह जैसे तैसे चलकर फूड के स्टॉल पर पहुँचता है। ईमो फूड स्टॉल में जाकर खाना खाने लगता है और वेटर से कहता है, एक और खाने की प्लेट लाओ। वेटर कहता है, बच्चे तुम्हें चावल के अलावा और कुछ भी ऑर्डर करना होगा। यहाँ की क्रोफिश बहुत ज़्यादा फेमस है। ईमो कहता है, उससे भी ले आओ। ईमो बहुत सारी प्लेट चट कर जाता है। वेटर कहता है, आपने बहुत सारे डिशेस मंगवाई थी, आखिर तुमने इतना सारा भोजन कैसे खा लिया? यहाँ तक कि तुमने पूरी बाल्टी चावल भी खा ली। ईमो जब खाना खा के स्टॉल के बाहर निकलता है तो वह बांग पैंग को देखता है और सोचता है क्या वह सू जिंगमैन के लिए काम नहीं करता? लेकिन आधी रात में हॉस्पिटल के पास यह क्या कर रहा है? मुझे उसका पीछा करना होगा और देखना होगा कि यह यहाँ क्या कर रहा है। वांग पैंग एक कार के पास जाता है और कहता है, ब्रदर हूँ, मैं यहाँ हूँ, यह मैं हूँ वांग पैंग। वो वांग पैंग की ओर देखता है। वांग पैंग कहता है, ब्रदर हूँ, यह क्या है? वो कहता है, यह कुछ भी नहीं है, मैं कुछ चीज़ें देख रहा था। यीमू एक दीवार के पीछे छिपकर यह सब कुछ सुन रहा होता है और कहता है, कार में जो भी है वो वान डोंग से ज़्यादा पावरफुल है। उसने मेरी प्रेजेंस को एक ही सेकंड में जान लिया। फांग पेंग कहता है, ब्रदर हूँ, आपका थैंक, जिससे आपकी वजह से मेरी सारे चोटें हील हो गईं। मैंने ऐसे कभी भी नहीं देखा था। ब्रदर हूँ, आप इस ट्रिप के लिए बहुत जल्दी में, इसलिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड सही से शो नहीं कर सकता। मेरी मैनर्स के लिए मुझे माफ़ करना। येमो कहता है, क्या यह पर्सन कम टाइम में चोटों को ठीक कर सकता है? क्या यह सॉफ्ट स्टाइल मार्शल आर्ट मास्टर हो सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने मुझे कुछ ही सेकंड्स में नोटिस कर लिया। यह कोई सिंपल पर्सन नहीं है। हु कहता है, यंग मास्टर वांग पैंग, इसका जिक्र मत कीजिए। आखिरकार यंग मास्टर टैन आपके फादर को मानते हैं। आपकी हेल्प करना कोई बड़ी डील नहीं। फ्यूचर में ऐसे धोखेबाजों से दूर रहने की बेहतर प्रयास करना, क्योंकि कुछ लोग केवल लोग भी जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, उनसे दूर ही रहना। वांगपेंग कहता है, ब्रदर हूँ, मैं आपकी टीचिंग्स को अपनाऊंगा। मेरी तरफ से मेरे फादर और यंग मास्टर टैंग को थैंक्स कहना। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से जा सक मैं वहाँ नहीं जा सकता। पर ब्रदर हूँ, आपका थैंक्स। वो कहता है, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। वार्न पैन हू को सुरक्षित यात्रा करने के लिए कहता है। येमू हू का पीछा करने लगता है और सोचता है, यंग मास्टर टैन, यह नाम फैमिलियर सा लगता है। मैं इस मिस्टीरियस फिगर को देख सकता हूँ। हू की कार अपनी डेस्टिनेशन पर आकर रुकती है। येमू जंप करते करते उस हाउस के पास पहुँच जाता है जहाँ हू गया होता है। वो बैठकर बातें कर रहा होता है। यंग मास्टर टैन कहता है, ब्रदर हू, आज की आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उस वान पैंग ने बहुत अच्छा किया। उन दो गर्ल्स द्वारा कियान सेपिंग को बढ़ावा देने के साथ उसे अब और बहाने बनाकर हमें टालना नहीं चाहिए। जब तक हमारे साथ कियान सेपिंग है, तब तक हमें ये फैमिली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमें चोट पहुंचाने के एबल नहीं है। वो कहता है, यंग मास्टर टैन, कियान सेपिंग ऐसा नहीं कर पाता, पर उसका बैकग्राउंड उसकी अहमियत प्रूव करने के लिए यूजफुल है। मुझे डर है कि उसके पिता कियान लॉन्ग टू के अंडर जो ओल्ड गीजर काम करते हैं, वे हमें अपोज कर सकते हैं। यंग मास्टर टैन कहता है, हमें अपोज करेंगे? कियान लॉन्ग टू का केवल एक ही सन कियान सेपिंग है। यदि कियान सेपिंग अपने फादर से मून को लाने के लिए भी कहे तो कियान लॉन्ग टू वो भी करने को तैयार हो जाएगा। ईमू को बाहर निकालने के लिए उसके पास कई अधिक मेथड्स हैं। हमारी सॉन्ग फैमिली 5 क्लैंस में सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन कुछ मैटर्स को ऐसे ही निपटाया जा सकता है। इसलिए यह सब कुछ हम कियान लॉन्ग टू के ऊपर छोड़ सकते हैं।
दूसरे रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि यंग मास्टर 10, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, कृपया हमारे ऊपर मर्जी दिखाइए। वो कहता है, यंग मास्टर 10, उस कमरे में कौन है? यंग मास्टर 10 कहता है, वे सोंगहाई के यूजलेस गुंडे हैं। उन्हें निंग किंगसू को पकड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसकी वजह उस बिच को कृपलक बना दिया। मैं ओरिजिनली सिटी की सबसे सुंदर लड़की का टेस्ट लेना चाहता था, पर उन दोनों के पास दिमाग नहीं है, इसलिए उन्हें और मारो। मैं चाहता हूँ कि वे दोनों ये याद रखें। ईमो सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी सॉन्ग फैमिली से रिलेटेड है। वो कहता है, ऐसा लगता है कि निंग किंगसू के मन में उस गुड फॉर नथिंग ईमो के लिए कुछ फीलिंग्स है। यदि आपने मुझसे पूछा तो निंग किंगसू कृपल होकर आसानी से आपसे बच गई। यदि आप ईमो को खुले में लुभाना चाहते हैं तो आपको निंग किंगसू का यूज करके उसे बीट करना हो। यंग मास्टर 10 कहता है, ब्रदर हो, आप ईमो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी हाल ही की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वह एक स्किल कॉम्बेटेंट है, उसे हल्के में मत आंकना। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी ख्याल लॉन्गटू जैसे पर्सन की मदद नहीं लेता। अगर यह घटना कहीं बाहर आ जाती तो हमारी सॉन्ग फैमिली नुकसान में होती। येमो कहता है, ये घटिया लोग, उन्होंने वास्तव में मुझ पर एम्बुश करने के लिए बुरे से बुरे मेथड का भी यूज कर लिया। यंग मास्टर 10 कहता है, ब्रदर हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? क्यान सिपिंग ने इन दोनों गर्ल्स के साथ अपना काम पूरा कर लिया होगा। मैं भी सोने से पहले उनके पास उनको ग्रीट करने जाऊंगा। येमो कहता है, तुम्हें रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरा तुम्हारे साथ काम करने के बाद तुम इस दुनिया में पूरी तरह से रेस्ट करते रहोगे। वो कहता है, वह कौन है? येमो खिड़की तोड़कर उस रूम में एंटर करता है। वो कहता है, ये तो तुम हो येमो। वो सोचता है, यंग मास्टर 10 ने ज़्यादा ही नहीं कहा था, वो सही कह रहे थे। येमो के पास कुछ स्किल्स हैं, यहाँ तक कि मैंने भी उसकी प्रेजेंस को नहीं भांप पाया। वो येमो पर अटैक करते हुए कहता है, येमो, हम तुम पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, पर तुम मरने के लिए यहीं पर आ गए। पर हमने नहीं सोचा था कि तुम खुद को हमारे पास परोस दोगे। वह अपनी हैंड पर पावर इकट्ठा करते हुए कहता है, आज मैं हुई क्यों, यह देखूंगा कि तुम कितने कैपेबल हो। येमो हू को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, वह बहुत तेज है। वे एक दूसरे से अपनी फिस्ट टकराते हैं, उनकी स्पिरिचुअल क्यूआई एक दूसरे से टकराती है और ब्लड उड़ते हुए दिखाई देता है। हू येमो की फिस्ट से दूर खिसक कर जाता है। हू येमो से कहता है, तुम वास्तव में लेट येलो स्टेज में हो। येमो सोचता है, लेट येलो स्टेज, लगता है यह इस दुनिया की कल्टीवेशन का स्टेज है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कुछ लोग कल्टीवेटर भी हैं। मेरी करंट एबिलिटी इस प्लेस पर मायने नहीं रखती। यंग मास्टर 10 कहता है, ब्रदर हू, क्या तुम ठीक हो? हू कहता है, मैं ठीक हूँ। यंग मास्टर 10 कहता है, येमो, क्या तुम टफ गाय नहीं बन रहे हो? मैं अभी लोगों को यहाँ बुला रहा हूँ जो तुम्हें बहुत मारेंगे। येमो कहता है, तुम हेल्प की तलाश में हो, तुम अपने मेकर को ढूंढना पसंद कर रहे हो। येमो अपनी कील से 10 के सर पर अटैक कर देता है। वह कील उसके सर को छेद कर पार निकल जाती है और वह वहीं मारा जाता है। हू यह देखकर डर जाता है और कहता है, तुमने वास्तव में सॉन्ग साओ 10 को मार डाला? येमो कहता है, मैंने सॉन्ग साओ वैन और सॉन्ग साओ 10 दोनों को मारा है। तो तुम इसके बारे में क्या करोगे? यदि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ने के लिए राजी हो सकता हूँ। वो हंसते हुए कहता है, तुम मेरी लाइफ को छोड़ोगे? लगता है मैं उस पंच में थोड़ा इजी गया था। या क्या तुमने मान लिया कि मैंने अपनी सबसे अधिक पावर का यूज किया था? तो ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाता हूँ, और जब मैं इसे दिखाऊंगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो येमो पर स्लैश मारता है, जिससे येमो की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और येमो सोचता है, यह अच्छा नहीं है। निंगकिंगसू का इलाज करते समय मैंने सारी एनर्जी खत्म कर दी है। अब मैं क्लाउड शैडो स्टेप का भी यूज नहीं कर सकता।
वे एक दूसरे पर वापस से अटैक करने लगते हैं। यीमू कहता है यह अच्छा नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे इसका डायरेक्ट अटैक लग सकता है, इससे मैं बहुत ज़्यादा घायल भी हो सकता हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई बैकग्राउंड के लिए सॉरी है।